मैकेनिकल पेंसिल इज़ वे बेटर देन नॉर्मल पेंसिल। अगर आपको भी ये लगता है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि दोनों का ही कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, दोनों का ही कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो इसीलिए आपको ही जानना है किसको कब कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि आप इस मैकेनिकल पेंसिल की मदद से आसानी से क्लीन प्रिसाइज लाइन ड्रॉ कर पाओगे और एनिमे कैरेक्टर, कोई कार्टून कैरेक्टर कोई बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे। स्पेशली एनिमे कैरेक्टर को जो आउटलाइन रहता है उसको बहुत ही क्लीन तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे। कोई भी कचरा नहीं होगा जैसे नॉर्मल पेंसिल में होता है। और अगर मैं बात करूँ एक स्केच ड्रॉ करने में ये कैसा मदद करता है, तो वो है स्केच में जो छोटा-छोटा डिटेल्स रहता है उसको ड्रॉ करने में बहुत मदद करता है। बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो है आप इससे शेडिंग नहीं कर पाओगे। लार्ज एरिया को कवर करने में बहुत ही दिक्कत आ सकती है और इसका लीड भी बहुत टूटता है। तो हाँ, लीड का जो टूटना है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करते-करते इसको यूज़ करते-करते आपके ध्यान में आ जाएगा कितना प्रेशर देने के बाद ये टूटेगा। बट इससे यही एक प्रॉब्लम है कि आप शेडिंग नहीं कर पाओगे। तो क्रॉस हैचिंग और हैचिंग करने की मदद से उसको बैलेंस कर पाओगे और कोई लार्ज एरिया पे आप काम नहीं कर पाओगे। छोटा-छोटा जो एरिया है वहाँ पे आप अच्छा काम कर पाओगे। मतलब छोटा जो डिटेल्स होगा वहाँ पे अच्छा काम कर पाओगे। तो अब अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल पेंसिल की, तो इसका जो एडवांटेज है वो है आप लार्ज एरिया में बहुत आसानी से स्केच और पोर्ट्रेट ड्राइंग बना सकोगे और बहुत ही स्मूथ ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकोगे इसकी मदद से। और ये जनरली आप कोई भी कैरेक्टर, हाइपर रियलिज्म, सेमी रियलिज्म, पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में यूज़ होता है। और इसका डिफरेंट काइंड ऑफ शेड रहता है लाइक HB, 2B, 5B, 10B। इन सब के मदद से आप आसानी से एक अच्छा हाइपर रियलिस्टिक स्केच बना सकोगे। बट इसका थोड़ा जो एक दिक्कत आती है वो है इसका बहुत मेसी हो जाता है। इसका ग्राफाइट है ना, बहुत मेसी हो जाता है। बहुत ध्यान में रख के आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कचरा होता है। और एक बात है, आप इससे फाइन लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे जैसा मैकेनिकल पेंसिल करता है, तो वही जिसका प्रॉब्लम है। और हाँ, इसका जो ग्राफाइट जो है वो ग्राफाइट से अगर रिफलेक्ट करोगे ना तो उसका ऊपर अगर लाइट पड़ेगा तो वो थोड़ा सा फ्लैट लगता है। रिफ्लेक्ट होता है लाइट, इसलिए फ्लैट लगता है एक्चुअली। तो वही थोड़ा प्रॉब्लम है। बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये दोनों का यूज़ अलग अलग जगह पे होता है। इसका जनरली यूज़ होता है आप कोई पोर्ट्रेट काइंड ऑफ ड्राइंग में और शेडिंग में, जहाँ पे हाइपर रियलिज्म, सेमी रियलिज्म ड्राइंग होता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज़ जनरली कार्टून ड्राइंग, एनिमे ड्राइंग और एनिमे ड्राइंग पे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बस दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग है, तो वो आपके ऊपर है आप किसको कब कहाँ पे यूज़ करोगे। वो जनरली आपका यूज़ है, आप कैसे यूज़ करोगे वो आपका थिंकिंग है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।